मैं आना चाहता हूं एके वाजपेयी जी, 24 घंटे बाद डाला गया वीडियो, भाई क्यों डाला गया 24 घंटे बाद? अब जो खाना है खाइए, पर इतना ज्यादा फोकस इस बात पे किया गया कि देखो हम मछली खा रहे हैं, देखो हम मछली जो है जिस दिन खा रहे हैं, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन है, देखो इससे किसी को मिर्ची लग सकती है। एके वाजपेयी जी, अगर इसी तरीके से ईद के वक्त प्रतिबंधित पोर्क कोई खा के वीडियो डालेगा, कितना आउटरेज होगा? तो सवाल तो है आउटरेज होना, चिढ़, इसमें चिढ़ नहीं है क्या एके वाजपेयी जी? इसमें क्या सही भावनाएं ठेस नहीं पहुंची एके वाजपेयी जी? देखिए, तेजस्वी यादव की नीयत बिल्कुल खराब है। ये जानबूझ के इन्होंने धार्मिक जब लोगों के प्रतिष्ठान चल रहे हैं उस दिन ये जानबूझ कर जा रहा है, और उसके दो कारण है, बड़े सिंपल कारण है। एक तो ये तुष्टीकरण करना है, उनको दिखाना है कि देखो जी हम हैं आपके हिमायती असरी, और दूसरा जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको चिढ़ाना है। और इनके पिताश्री भी यही करते थे। इनके पिताश्री की आप याद करिए, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो एक बकायदा बोगी लेके चलते थे साथ में, और जिसमें सिर्फ खान पान का अरेंजमेंट हुआ करता था, और पूरी मंडली टोली इनके दोस्तों की बैठ के जहां मर्जी रोक के घंटों खड़े रहते थे, और खाना मटन बनवा और ये बनवा, ये तो इनके नेचर में शुरू से है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नजर आ रही है हमें। पराकाष्ठा अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैं अनुराग भदौरिया जी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पे ये भी नहीं गए थे, ये भी नहीं गए थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पे ये भी नहीं गए थे। अब सुनिए मेरी बात, ये अनुराग जी को हंसेंगे ये, जब हिंदुओं के नवरात्रि की और व्रत की बात हो तो ये हंसेंगे, और हर दिन जो है हरा कुर्ता ही पहन के आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेम जी हर दिन हरा कुर्ता ही पहन के आएंगे, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, पहनिए। पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए भैया कि जब 16 जून 2023 को रीतालाल यादव कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो मुसलमानों ने लिखी है, 8 सितंबर 2023 को जगदानंद सिंह जी कहते हैं जो तिलक पहनते हिंदू वो एनस्लेव्ड थे भारत के अंदर, 29 अप्रैल 2023 को कहा जाता है भाई कि यदुवंश कुमार यादव जी द्वारा कि ब्राह्मण जो है उनको वापस भेज देना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को पोस्टर आता है राम मंदिर मीन्स मानसिक गुलामी। जब ये ट्रैक रिकॉर्ड है तो फिर सवाल तो उठेगा ना अनुराग जी। आगे भी पन्ने पलटते, इसके बाद पन्ना पलटते, आपको कितना दर्द होता है मुझे कि आप जो है कितना कैजुअली ले रहे हैं आप हिंदुओं की भावना को, कितना कैजुअली ले रहे हैं। रामचरितमानस का अपमान ठीक है, सनातन हिंदू एड्स ठीक है, और आगे पढ़ लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप अपमान कर रहे हो अपने गेस्ट का जो बोलना चाह रहा है। नहीं, आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हो उसको कैजुअली लेते हुए। तो आप चुप रहिए ना। नहीं सुनिए, चुप नहीं, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। पढ़ते सुनिए ना, बोलने सच्चाई से मैं करा रहा हूं ना, सुनिए ना। हर हिंदू को चुप कराना चाहते हैं आप आगे पढ़ते तो आपको नजर आता है, फिर टोकने लगे। यार ये क्यों पेट में इतना दर्द होता है यार, क्यों परेशान हो भाई? क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी आपकी। नहीं, परेशान इसलिए हूं कि जब हिंदू भावना की बात आती है तो आप उसको बहुत कैजुअली लेते हैं। मैं चाहता हूं आप आगे बताइए, पर मैं कह रहा हूं कि किसी हिंदू भावना का सम्मान तो करेंगे कि नहीं करेंगे? सुनिए मेरी बात, सुनिए बात सुनिए। वो जो पहलवान बेटियां बैठी थी हिंदू थी, कौन थी वो? जरा बता दीजिए। जिनके साथ अन्याय हुआ वो देवी स्वरूप नहीं थी, कौन थी बेटियां? वो किसकी बेटियां थी? प्रभु राम की बेटी नहीं थी। लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आपके मुंह से आवाज निकल जाए। संदेश काली में जो महिलाएं बैठी थी उनके तो ऊपर चुनी निकली, नहीं निकलेगी क्योंकि वो इंडिया अलायंस के पार्टनर की बात है कि वाजपेयी जी। अरे मैं बोल रहा हूं गलत हुआ, अरे मैं बोल रहा हूं गलत, उस वक्त तो नहीं बोले, चिल्लाने लगे। मैं बोल रहा हूं गलत हुआ, अरे सुनो ना। अरे आपकी तरह, अब चलिए दूसरा बताइए। आपकी तरह मेरी हम अरे बोलने दीजिए, आप बीच में टोकिए मत क्योंकि आप छुपाने की कोशिश करते हैं। हथरस की बेटी क्या हिंदू बेटी नहीं थी या हिंदुस्तानी बेटी नहीं थी जिसके साथ अन्याय हुआ? बीएचयू की बेटी हिंदुस्तानी बेटी नहीं थी या हिंदू बेटी नहीं थी जिसके साथ अन्याय हुआ? किस तरह की बातें करते हो आप? बैठ के टीवी डिबेट में आप जैसे लोग नफरत की राजनीति करेंगे। यहाँ पे बात हो रही बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप राजनीति की नफरत की राजनीति के लिए बैठे हो। किसान इंतजार कर रहा है कि एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी, किसान बेचारा परेशान है, उसकी चिंता आपको नहीं है। छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, छात्र परेशान है, उसकी चिंता आपको नहीं है। आपको चिंता उसकी भी नहीं। मेरी बात सुनिए, अभी चिल्लाइए मत, अभी सुन लीजिए जो मैं बोलना चाहता हूं। भाई सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये सब बातें कर रही है? वो मेरे कलर की बात कर रही है, हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं, वो फलाना कपड़ा के रंग का क्यों पहनते हो, खाना क्यों खाते, पता है क्यों? क्योंकि रिपोर्ट यहां पे आप रिपोर्ट देखो, सीएसडी की रिपोर्ट आई है
रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है, 62% लोग बोल रहे हैं, सोचिए आप। और 59% महिलाएं बोल रही हैं कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया, हम लोग परेशान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और जब जनता से पूछा गया तो 27% जनता कह रही है कि मुद्दा बेरोजगारी है, आपका इंटरनल सर्वे ना, जनता कह रही है मुद्दा महंगाई है। ये आपका वो इंटरनल सर्वे जो आपको उत्तर प्रदेश में 300 सीट दे रहा था ना, सीएसडीएस, अरे सीएसडीएस का है, कान खोल के सुन लो, पढ़ लिख के आया करो डिबेट में। सीएसडीएस समझते हो क्या होता है? उसमें एक सर्वे में आगे एक पॉइंट डाला आपने कि क्या उन महिलाओं का आप पे विश्वास है रोजगार प्रोवाइड करने की रिपोर्ट है। चुप रहिए, अभी बोलने दीजिए। पेट में दर्द क्यों होने लगता है? बीजेपी की पोल खोलते ही आप चीखना शुरू कर देते हैं, क्यों भाई? हम हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं और आप एजेंडा चलाना चाहते हो कि देश की जनता देख रही है। आईएलओ की रिपोर्ट उसके है, आगे वाला क्वेश्चन नहीं आपने डाला कि क्या उन्हीं महिलाओं का आप पे विश्वास है कि आप रोजगार दे पाएंगे, वो नहीं आप बोलेंगे। मैं तो हर महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं हम लोग। हिंदुस्तान की हर महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन आप जो कहते हो, जो कहते हैं कि प्रेम जी ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आप चुप रहिए थोड़ा, मत बोलिए। सुनो, निषाद जी का नाम भूल जाते हो, जिन्होंने प्रभुराम के बारे में क्या बोला था, याद है आपको? तो याद भी नहीं। खंडन करता हूं मैं, खंडन, जो पार्टी खंडन, निषाद जी का भी खंडन। अरे क्या बोला था? खंडन किसका करोगे? क्या बोला? खंडन। अब आप बोलिए जो मुलायम सिंह जी ने बोला था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, वो जो लड़कियों कहा था लड़के उनसे गलती हो जाती है, वो सही था कि गलत था? खंडन, खंडन। प्रेम जी देख रहे हैं इनको क्या हो गया? तो बताओ ना, खंडन तो तब करोगे जब जानोगे क्या बोला था। खाली हल्ला मचाने सन्निपात के शिकार हो गए, अग्रवाल ने सन्निपात के शिकार हैं ये। इनका रक्तचाप बढ़ गया, इनको कहीं जो है ठीक ठाक चिकित्सक की जो है निगरानी में रखा जाए कि क्या बोला था। तो खंडन, भदौरिया जी को किसी पहले ये ठीक ठाक चिकित्सक की निगरानी में रखना आवश्यक है। मैं देखिए इनका रक्तचाप बढ़ गया और बौखला गए, देश के असली पता नहीं क्या क्या इनको मौखिक अतिसार हो गया है। मुद्दे हैं, मैं तो सर्वे पढ़ा रहा हूं, सर्वे में इनको मौखिक भगंदर के भी शिकार हैं। जो उम्र से कम है 42% लोग बच्चे बेरोजगार हैं, इस पे चर्चा नहीं होगी। सोचो आप, 25 साल के 42% सोचो, और चौक सबब नहीं आए भदौरिया जी, बेरोजगार है, इस पे चर्चा नहीं होगी। चौक सबब नहीं आए यार, कमाल की बात है। आप जो चौक सबब नहीं आए, महंगाई पे नहीं। अब यही भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुड़ा वाली दशा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुड़ा। प्रेम शुक्ला जी, सुनिए आपने, प्रेम शुक्ला जी, देखिए अनुराग जी, मेरे अनुराग जी, वही हाल हो गया बीजेपी। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सुनिए, मेरे को मेरी बात सुनिए अनुराग जी, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं जमीन पे जनता पे क्या चलता है। आप नहीं सुनना चाहते तो आप मत सुनिए, मुझे कोई इशू नहीं। देखिए प्रेम जी, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, जब मैं सुनिए प्रेम जी, मैंने बात ऑब्जर्व करी, प्रेम शुक्ला जी, जब मैं अनुराग भदौरिया जी के ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब में अनुराग जी एक ही लाइन बोल रहे हैं, एक ही लाइन बोल रहे हैं। टॉपिक मान लो जम्मू का हो, बोलेंगे वही लाइन, टॉपिक चेन्नई का हो, बोलेंगे वही लाइन। हो क्या गया अनुराग जी, क्या आपकी रिसर्च टीम आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं दे रही? तो बोलो मैं अपनी रिसर्च टीम से मदद करवा दूं। आप मुद्दा भटकाना चाहते हो, आप प्रेम जी चाहते हो कि असली मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है।